हेलो स्टूडेंट्स। देखो, कई बार बच्चे मुझसे इस बात को कहते हैं कि सर मैं जब पीरियोडिक टेस्ट देता हूं तो मेरे नंबर कम आते हैं, जबकि बाद में मैं उस टेस्ट पेपर को एनालाइज करता हूं तो मेरे नंबर बड़े अच्छे आते हैं। कई बार मैं देखता हूं कि मेरे इस पेपर में आउट ऑफ 300, मान लो जेईई मेन का पेपर है, तो आउट ऑफ 300 मैं घर पे जब उसको एनालाइज करता हूं तो मुझे 230 या 240 मार्क्स का आता है और नंबर मेरे आते हैं 150, 140 और इवन उससे भी कम। तो सर मैं क्या करूं? तो देखो, जैसा मुझे नज़र आता है बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करके उनसे बात करने के बाद मुझे ये नज़र आता है कि नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ज़्यादा होती है बच्चों की। बच्चे इस बात का ध्यान नहीं रखते। कई बार वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते समय ब्लफ करते हैं और नहीं करना है। देखो, क्वेश्चंस में जो श्योर हो आप वो तो आपको करना ही है, साथ में आप कुछ और मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हो, कुछ और टेक्निक्स फॉलो कर सकते हो कि हाँ भाई कौन से और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, भले ही हम उसमें बहुत ज़्यादा श्योर ना हों। एक तो टेक्निक ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। खासकर ये फिजिक्स में काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट काम करता है। मान लो एनर्जी पूछा है और 4 ऑप्शंस हैं और एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें से 3 ऑप्शंस आउट हो गए बिकॉज दे आर नॉट रिजल्टिंग इनटू द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, तो वो तो ऑप्शंस में आउट हो गए, बचा हुआ ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। दूसरा, कई बार एलिमिनेशन अप्रोच केमिस्ट्री में बढ़िया काम करती है। कई बार 4 ऑप्शन होते हैं, पीरियोडिक टेबल का कोई क्वेश्चन है, कोई एटॉमिक साइज या आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ पूछी उन्होंने, और उस क्वेश्चन में पता चलता है कि ये 3 ऑप्शंस तो बिल्कुल आउटराइटली एलिमिनेट हो रहे हैं। ऑब्वियसली आपको करेक्ट आंसर तो नहीं पता, बट चौथा बचा हुआ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो एलिमिनेशन अप्रोच इज ऑल्सो क्वाइट गुड वन फॉर गेटिंग द गुड मार्क्स इन एग्जाम। इसके अलावा कुछ बचता है तो ब्लफ नहीं मारना है। तो सर क्या हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक कहावत भी है अंग्रेजी में, टू अर इज द ह्यूमन, ERR, अर, टू अर इज द ह्यूमन, मतलब गलती तो इंसान से होती है, तो गलती तो होगी। मान लो आपने आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस मान लो 20 अटेम्प्ट किए, तो जनरली मेरा ये मानना है कि जो मेरा बच्चों से इंटरेक्शन है उसके बेसिस पे जो अच्छे बच्चे अच्छे से परफॉर्म करते हैं वो जनरली 5 से 10% जो अटेम्प्ट करते हैं उसकी मिस्टेक्स होती हैं उनकी, नियरली इन द रेंज ऑफ 5 to 10%। मतलब आपने अगर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 25 तो उनका 1 या 2 क्वेश्चन गलत होता है, तो इतना तो चलेगा, इतनी गलती तो चलो चलती है। हाँ, एक भी गलती ना हो, दिस इज द आइडियल कंडीशन, बट आइडियल कई बार होता नहीं है, तो 1-2 गलती तो चलेगी, बट इससे ज़्यादा नहीं। तो मैक्सिमम 10% एरर और 10% मिस्टेक इज अलाउड, बट नॉट मोर देन दैट। तो मैं समराइज करूं अपनी बात, तो मैं क्या बोल रहा हूं? ब्लफ ना करें पेपर में, डायमेंशनल अप्रोच, एलिमिनेशन अप्रोच का सहारा लें जिन क्वेश्चंस में आप श्योर नहीं हो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय, और खासकर इस बात का ध्यान रखें अपने पीरियोडिक टेस्ट देते समय कि आपकी जो एरर है वो कहीं 10% से ज़्यादा तो नहीं हो रही। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स मेरे ये छोटा सा वीडियो सुनने के बाद एनालाइज करें अपने पेपर्स को, थोड़ा समय दें इस बात को, तो पता चला उनको ये मालूम पड़ेगा कि मैंने 20 अटैम्प्ट करे, 20 में से 8 गलत हैं, 6 गलत हैं, 7 गलत हैं। नो, दिस इज़ नॉट परमिसिबल, दिस इज़ नॉट परमिसिबल। सोच समझ के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। कई बार थोड़ा सा कम अटैम्प्ट करके भी आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू से नाउ। ऑल द बेस्ट।